हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 और क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएंगे। जो चीजें आपको हम बताएंगे और आप क्वेश्चन अपना सॉल्व करके ही आएंगे, उसे छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए देखिए। देखिए, जो पहला हमारा टॉपिक है वो हमारा है उपसर्ग, और दूसरा क्या है, प्रत्यय। तीसरा क्या है हमारा। तीनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये सब जो है वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे 12th के हो चाहे 10th के विद्यार्थी हो। तो चलिए पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो है कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए, कह दिए कि बताइए अधिकार। कह देंगे कि आप बताइए अधिकार में जो है कौन सा जो है उपसर्ग है। तो आप क्या बताएंगे। जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, किसी शब्द के क्या होता है, पहले लगता है। क्या होता है उपसर्ग, क्या होता है। उपसर्ग को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। जब कोई शब्द किसी शब्द की क्या होता है पहले जुड़ता है तो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अगर क्वेश्चन अगर आज आपको पूछ दे अधिकार, बताइए अधिकार में मतलब उपसर्ग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अधि। क्या है, अधि। क्या बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं अधि, तो ऐसे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, अधि हो जाएंगे उपसर्ग। अगर पूछ दे आपसे कि बताइए अनुकूल, क्या पूछ दे, अनुकूल। अनुकूल में क्या है उपसर्ग। अनुकूल में हमारा जो अनु है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए निर्दोष, क्या पूछ दे, निर्दोष। निर्दोष कैसे लिखते हैं, निर्दोष देखो इस तरह लिखते हैं निर्दोष। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निर्दोष। अगर पूछ देगा बताइए निर्दोष में उपसर्ग क्या है, तो आप क्या बताएंगे। जो निर्दोष है इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा वो हमारा क्या होगा, खाली निर होगा। क्या होगा, ऐसे होगा निर, ऐसे निर होगा। देखो जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं निर, ये किसका है, निर्दोष का है। तो अगर ऐसी चीज अगर आपको मिलेंगी तो आप ध्यान देना, जो चीज शब्द के पहले होंगे वो क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। जैसे अनुकूल होंगे, अधिकार हो गए। निर्दोष में, निर्दोष में क्या होते हैं निर, अधिकार में क्या होते हैं अधि, अनुकूल में क्या होते हैं अनु। ऐसे होते हैं उपसर्ग। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यय, जो हमारा दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स। यानी जब कोई शब्द क्या होता है किसी शब्द के बाद में जुड़कर क्या करता है, शब्द का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। तो देखिए इसका, ये तो हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे उपसर्ग हो गए। चलिए प्रत्यय देखिए, अगर क्वेश्चन आपको अगर पूछ दे कि बताइए कि मिठाई, क्या पूछ दे, मिठाई। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मिठाई पूछ दे बनावट पूछ दे, और इसके बाद पूछ दे आपसे महत्व पूछ दे। क्या पूछ दे, महत्व पूछ दे। और क्या पूछ दे, आपसे पूछ दे दिखावा पूछ दे, पहनावा पूछ दे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे, पूछेंगे कि बताइए मिठाई में जो है प्रत्यय क्या है, तो क्या बताएंगे। मिठाई में प्रत्यय हमारा क्या है, आई। क्या है हमारा, आई। क्या है, आई। ठीक। अब देखो अगर पूछे बनावट में, बनावट में हमारा प्रत्यय क्या है, तो क्या बताएंगे, वट। क्या बताएंगे। अगर चाहे वट लिखा हो चाहे आवट लिखा हो तो क्या करेंगे, अगर आपके एग्जाम में अगर आवट लिखा होगा तो आप आवट पे मारिएगा। क्लियर। अगर आवट नहीं केवल वट दिया है तो आप वट पे मारिएगा ट्रिक। चलिए अब आगे देखते हैं महत्व। अगर महत्व की बात करें तो महत्व में अगर पूछे कि बताइए इसमें प्रत्यय क्या है, सफिक्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे। इसमें हमारा जो होगा त्व, वो हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। क्या होगा, प्रत्यय। अगर आपसे पूछे दिखावा, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे दिखावा, दिखावा में क्या जो है प्रत्यय है, तो आप क्या बताएंगे। दिखावा में हमारा प्रत्यय है आवा। क्या हो जाएगा, या आवा दिया हो या फिर क्या दिया हो, वा दिया हो। क्या दिया हो, अगर आवा दिया हो या फिर क्या दिया हो, वा दिया हो, तो आप किस पर ट्रिक मारेंगे, पहले तो वा मारिएगा। उसके बाद अगर वा नहीं दिया तो क्या मारेगी, मारिएगा आवा मारिएगा। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, आपको प्रत्यय आपके सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जरूर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन देखिए आपके फिक्स हो गए आज। अब देखिए अगर हम बात करते हैं समास की, कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो समास देखो, समास 6 होते हैं। अब कौन कौन समास होते हैं उनकी बात करते हैं। ये थे हमारे हो गए प्रत्यय। अब चलिए देखिए, अब बात करते हैं समास के भेद। देखिए समास के भेद 6 होते हैं, सबको पता है। पहला क्या होता है, अव्यय भाव समास। क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास।
और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है द्वंद्व समास। क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद हमारे होते हैं द्विगु समास होते हैं। क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, इसके बाद अब देखिए इसके बाद हमारे होते हैं कर्मधारय समास। क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, इसके बाद जो लास्ट वाला है वो हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास। क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। किनके, ये सब देखो समास ही क्या है, ये सब समास के भेद हैं। कौन, ये 6 हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और क्या द्विगु समास, कर्मधारय समास, और क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास। अब देखो इनको हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने का मेन तरीका है। तो चलिए अगर ये चीज अगर आपको समझ में आए तो इसकी शर्ट मारिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए अब हम देखते हैं अव्ययभाव समास क्या होते हैं, तत्पुरुष समास क्या होते हैं, और द्वंद्व समास क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक चीज आपको समझ में आए। जो अव्यय होते हैं, अव्यय तत्पुरुष, देखिए जो अव्यय होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें आपको एक चीज देखने को मिलेंगे, इनमें आपको उपसर्ग देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, उपसर्ग। किसमें, जो अव्यय होते हैं। आपसे जो है अव्यय का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, केवल आपसे केवल आपको एग्जाम्पल देगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है। क्लियर। तो देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, अव्यय में आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। उपसर्ग क्या होता है, अभी आपको हमने बताया है क्या होते हैं। जब कोई शब्द सबसे पहले जुड़कर क्या करता है, उस शब्द का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिए अव्यय में अगर पूछ दिया जाए भरपूर, भरपूर, तो इसमें भरपूर क्या हमारा, भरपूर हमारा क्या है, अव्यय है। अगर पूछे आपसे कि जो है पूछ दे यथा संभव, क्या पूछ दे, यथा संभव पूछते, यथा संभव पूछते। और आपसे अगर कह दे कि जो है अनुकूल पूछते, क्या पूछे, अनुकूल या फिर अनुरूप, क्या पूछे, अनुरूप या अधिकार। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे, भरपूर हो गया, यथा संभव हो गया, अनुकूल हो गया, अनुरूप हो गया, अगर ऐसे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या समझेगा, उसमें कौन समास है, उसमें है अव्यय समास। कौन समास है, अव्यय समास है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, देखिए अगर अव्यय पूछे तो क्या होंगे, इनमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। देखिए इसे भरपूर हो गया, भर हमारा क्या है, उपसर्ग है। यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है। अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है। फिर देखो यहाँ अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें कौन समास होंगे, अव्यय भाव समास होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, तत्पुरुष समास। इसमें देखिए जो होते हैं, इसमें आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। क्या चीज, कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह जानते हैं आप लोग क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, जो लोग पढ़े वो लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करते संप्रदाय के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बोलते हैं कारक चिन्ह बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए इनमें देखो क्या देखने को मिलेंगे आपको, कारक चिन्ह। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हो गया गगन चुंबी, क्या हो गया, गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यहाँ को हमारा क्या रहा है, कारक चिन्ह, गगन को चूमने वाला। अब देखिए दूसरा अगर पूछते विद्यालय, क्या पूछते, विद्यालय यानी विद्या का आलय, यानी विद्या का घर, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये भी हो जाएंगे हमारे तत्पुरुष समास। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर बात करते हैं द्वंद्व की, देखिए द्वंद्व में देखो पहचानने का एक ट्रिक होता है, जहां पे डैश लिखा हो और क्या हो, और दिया हो, उनमें क्या होते हैं, उनमें हमारे होते हैं क्या, उनमें हमारे होते हैं द्वंद्व समास। जैसे हम कहें भाई बहन, क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, क्या हो गए, माता पिता हो गए। ये सब क्या होते हैं, इस सब में होते हैं क्या हमारे, इन सब में हमारे होते हैं द्वंद्व समास। चलिए ये तो हो गए। अब देखिए हम बात करते हैं द्विगु समास की, ये तो हमारे सब खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। देखो द्विगु समास क्या होते हैं और कर्मधारय समास क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास क्या होते हैं। देखिए जो द्विगु समास होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें संख्या, इनमें आपको संख्या देखने को मिलेंगी। क्या चीज, संख्या देखने को मिलेंगी। जैसे हम कहें यहाँ पे कि जो है जैसे हम कहें तिरंगा, क्या हो गया, तिरंगा। अब देखिए तिरंगा हमारा क्या है, ती मतलब क्या होगा, तीन,
तीन रंगों वाला क्या होता है? तिरंगा। तो इनमें कौन समास है? द्विगु समास। अगर हम पूछ दें यहाँ पे, और जैसे हो गया यहाँ पे त्रिभुज, क्या पूछते? त्रिभुज पूछते। और क्या पूछते? चौराहा पूछते। क्या पूछते? चौराहा, यानी चौराहा मतलब चार राह। तो इनमें कौन समास होंगे? द्विगु समास। कौन? द्विगु समास, जिनमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? खुद जो संज्ञा होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके द्विगु समास। चलिए अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होते हैं? इनमें देखो, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं, उनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, कर्मधारय में होता है जिनका पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हो गया नील, नील कमल। क्या हो गया? नील कमल। देखिए नील कमल, जो नील है, नील हमारी क्या है? नील हमारा क्या है? विशेषण है। कमल हमारा क्या है? विशेष्य यानी संज्ञा है। तो इसमें कौन समास हो गए? कर्मधारय समास। अगर हम बात करते हैं और एग्जाम्पल की, दूसरा जैसे यहाँ पे हो गए महाकवि। क्या हो गए? महाकवि। अब यानी क्या होता है? महान कवि। अब देखिए, जो महान हमारा क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण है। अब कवि हमारा क्या है? नाउन यानी संज्ञा है। तो ये हो गए कर्मधारय समास। और अगर देखें, जैसे हो गया लौह पुरुष। क्या हो गए? लौह पुरुष। अब देखिए, लौह पुरुष में कौन समास है? कर्मधारय समास। ध्यान देना, जिसमें पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा। वो क्या होते हैं? हमारे कर्मधारय समास। चलिए अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इनमें आपको देवी और देवताओं के बारे में देखने को मिलेंगे। क्या नहीं? कौन कौन? देवी देवता यानी भगवान से बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जिन्हें लोग मानते हैं। इनमें देवी देवताओं के चीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम अगर बात करें दशानन, किसकी? दशानन। दशानन, दस है आनंद, जिसके जिसके 10 आनंद होते हैं। 10 सिरों वाला क्या होता है? रावण। तो देखिए दशानन, ये क्या है? रावण। इसमें कौन समास है? बहुब्रीहि समास। अगर हम बात करें पीताम्बर, पीताम्बर, पीला वस्त्र कौन पहनते हैं? पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? अंबर में होता है वस्त्र, कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण। कौन? यानी विष्णु। श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो इनमें कौन समास होंगे? बहुब्रीहि समास। ऐसे और भी हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चतुरानन। क्या हो गया? चतुरानन। अगर इसमें हम बात करें, कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें जो है चतुर मतलब, कुछ लोग इसमें सोचेंगे कि ये जो है द्विगु समास है। चतुर मतलब ये मत समझिए कि जो चार, ऐसी बात नहीं। चतुर यानी चार आनंद, जिनके चार जो है भुजाएं होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनकी चार भुजा होती है वो होते हैं हमारे ब्रह्मा। कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, अगर और एक होता है बीड़ा पाड़ी। अगर बीड़ा पाड़ी पूछे तो कौन समास होगा? बताइए, बीड़ा पाड़ी अगर पूछेगा तो उनमें भी कौन समास होगा? बीड़ा को धारण करने वाला कौन है? सरस्वती जी हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बताइएगा कि नीलकमल, सॉरी नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगर ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो क्या कीजिएगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।